खबर देवेंद्र नगर से है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र हमेशा पेपर की सुर्खियों में बना रहता है। कहीं कोई अवार्ड तो कहीं कोई अवार्ड, लेकिन इसके पीछे की हकीकत को कोई उजागर नहीं करता, बल्कि अच्छे कामों की सराहना और गलत कामों को नज़रअंदाज किया जाता है। दरअसल देवेंद्र नगर में यह पहली बार नहीं हुआ कि किसी मरीज को परेशान होना पड़ा, बल्कि जो भी मरीज यहाँ आता है, अगर टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाया जाता है तो उस मरीज से मंगा कर लगाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के कर्मचारी का बर्ताव भी मरीज और उसके परिजनों के साथ अच्छा नहीं होता, बल्कि यह जताने का प्रयास करते हैं कि हॉस्पिटल से कितनी जल्दी खाली करके चला जाए, जबकि शासन की मंशा के अनुसार शासन सभी को समुचित इलाज और भरपूर मदद की दृष्टि से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए आशा करता है कि किसी भी मरीज के साथ किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। लेकिन यहाँ के स्टाफ को अपनी तनख्वाह पूरा न पड़ने के कारण मनमाने तरीके से पैसे कमाने पर उतारू है। इसका परिणाम मरीजों को भोगना पड़ रहा है। एक ऐसा ही कारनामा आया जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ द्वारा मरीज से 700 रुपये मांगे गए, जिसमें सरकारी दवाइयों को बेकार बताकर बाहर से दवाई दिलाने के लिए कहा गया, जिसके पश्चात मरीज ने अपने परिजनों को बताया। परिजनों द्वारा बताया गया कि बीएमओ के पास जाकर शिकायत की गई है, लेकिन मरीज के परिजनों ने इस संबंध में बात की, जिसके बाद परिजनों पर दबाव पड़ा कि आप शिकायत वापस ले लीजिए। परिजनों ने मना किया तो स्टाफ द्वारा स्वयं अपनी राइटिंग में लिखकर परिजनों से दस्तखत कराए। परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर बीएमओ ने इस कृत्य की शिकायत हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तुम्हारे साथ हम दवाई कराने आए थे, यहाँ बोतल चढ़ाने के बाद बोले ये दवाई फेंक देना, ये अस्पताल की कोई मतलब की नहीं है। 700 रुपये दवाई निकाल के बताओ थोड़ा सा, कौन सी दवाई है तुम्हारे पास? ये शासकीय दवाई होने के बावजूद भी किसके द्वारा बोला गया है कि दवाई निकाल के फेंक देना? बोले दूसरी दवाई दे देंगे। कौन बोला है? वो जिसने बोतल चढ़ाई है, नाम तो हम जानते नहीं। अच्छा, नाम नहीं जानते हो। ये शासकीय दवाई बोले हैं कि इसको फेंक देना? हम दूसरी दवाई देंगे बढ़िया वाली, उससे खून बढ़ेगा। अच्छा, और क्या बोले हैं? कुछ नहीं, तो हम जीजा का वेट करते रहे। तो जीजा के पास हमने फ़ोन लगाया, हमने जीजा जी ऐसी ऐसी बात है, बोले 700 रुपये। बोले कोई बात नहीं, हम बात क्या पैसों की मांग की है? हाँ, बोले दूसरी दवाई देंगे, 700 रुपये लगेगा कम से कम खर्चा। क्या बीमारी क्या थी तुमको? खून की कमी है, 6 पॉइंट खून है। खून की कमी। आपने अभी शिकायत की है किसी से? अभी किसी से नहीं की है। शिकायत अभी नहीं की है? हाँ। जब हम पर्चा मांगने गए थे तो बोला ये पर्चा जमा हो जाएगा, या पर परसों आना। नाम क्या है तुम्हारा? मुन्ना। कहाँ से हो? पन्ना गए। बोले मैं ये नहीं बोला कि इनको फेंक दो, ये बोले ये तो बोल रहे हैं। नहीं, ये जो और एक और लिया था बाजार से, पूछ लो, ईमानदारी से बोलो। आपने ये कहा था ये सारी दवाइयाँ फेंक दो, जो मैं दूंगा ना वो बढ़िया वाली दवाई दूंगा। अरे यार, तुम जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हो। इंजाम नहीं लगा रहा हूँ, इल्जाम लगा रहे हो जबरदस्ती ज्यादा। तुम जो नीला वाला सिरप लिए थे, मैं उसको बोला ना कि ये लोकल है। वो भी आपने बोला था, ये भी बोला था। हाँ, बोला हूँ ना, ये लोकल सिरप है। कहाँ से? क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? ये बोले ये दवाई अलग कर दो, 700 रुपये लगेंगे, मैं दूसरी दवाई दे दूंगा बढ़िया दवाई। मैं नहीं बोला कि मुझको चाहिए पैसा। यार तुम क्यों इल्जाम लगा रहे भाई मेरे? जो सच्चाई है मैं वही तो बोल रहा हूँ। सही, सच्चाई नहीं है। तुम आवेदन लिखे, डॉक्टर साहब बोले हैं आप आवेदन लिखे दो, ठीक है ना? इन्हीं के पास है, सब कुछ इन्हीं के पास है। वो सब जो आईपीडी का कम रहा होगा, एचपी कम था, जैसे पर्चा जो है इन्हें पर्चा बोल रहे हैं जमा कर लिया गया है, तो पर्चा जमा हो जाता है। जमा हो जाती है बिल्कुल। तो ओटीपी सर जैसे भर्ती वाली जमा होती है कि नॉर्मल भी जमा हो जाती है? अपन दिखवाने आते हैं। नॉर्मल नहीं जमा होती तो नॉर्मल जमा है ना सर? नॉर्मल नहीं जमा, आईपीडी वाला जमा। अच्छा, आईपीडी वाला भर्ती वाला है जी हाँ। हाँ, तो इसके बाद कोई अपन जैसे भर्ती होके बाहर निकलते हैं तो उसके लिए कोई रसीद आप देते हैं, पावती देते हैं कि जैसे निकलने के लिए नहीं देते हैं। छुट्टी का कोई पर्चा नहीं देते हैं? जैसे दोबारा कोई आता है, छुट्टी का मिलता है। नहीं, छुट्टी के बाद दोबारा कोई आता है फिर से दिखवाने के लिए, तो आपने क्या इलाज किया उसके डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि नहीं देते हैं? तो वो तो डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, वो तो मिलता है ना कि नहीं मिलता? वो भी नहीं मिलता। जैसे मैं भर्ती हुआ या आप कोई भी भर्ती होता है, उसके लिए आप इलाज कौन सा करते हैं? डिस्चार्ज में कोई 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए एडमिशन बनाते हैं। हाँ, तो उसके लिए डिस्चार्ज बनाते हैं। डिस्चार्ज में कोई डिस्चार्ज में आप दवाई लिखते होंगे, वो चीज़ दी है आपने? इनको नहीं दी ना, इनको मरीज को नहीं दी। पर्चा तो पहले देखें हमारे पास। तो पर्चा जब आपके स्टाफ के द्वारा रख लिया गया है तो कैसे बेचारा ले पाएगा? चलिए ना, हम बताइए आप हमको, हम देखते हैं कौन सा पर्चा है, कौन सा रखा नहीं, आईपीडी में रखा है ना, आईपीडी दिखाई। देखो भैया, दिलवाओ इनका। देवेंद्र नगर से प्रियवत गौतम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।